Good afternoon, guys. Today we will study the shortest distance between the two line. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझ लो। लाइन वन मैंने लिखा, लाइन वन कैसे लिखूंगा? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो इसमें देखो ए वन बी वन और लाइन टू लिखूंगा आर वेक्टर इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी टू वैक्टर। ठीक है, अब ये दो लाइन के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। मतलब दो लाइन है, एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, और इसके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये शॉर्टेज डिस्टेंस ये निकालना है दो लाइन के बीच में। तो कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है, देखो डी शॉर्टेज डिस्टेंस, ये जो डी है ये डी क्या हो जाएगा? मॉड में अपॉन बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू का डॉट प्रोडक्ट ए टू माइनस ए वन के साथ, ए टू माइनस ए वन के साथ, और मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू का, बी वन क्रॉस बी टू का मॉड। तो ये होता है ये वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन वेक्टर फॉर्म में ये है। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? तो सिंपल सी बात है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि एक अगर एक लाइन दिया है, समझ लो एक L1 दिया है, एक लाइन दिया है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, ठीक है, इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी वन, इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी वन। और दूसरी लाइन दी हुई है, ये लाइन L1 है, दूसरी लाइन दी हुई है x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन ए बी टू, इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग को शॉर्टेज डिस्टेंस लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो वो जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, और z2 माइनस जेड वन, z2 माइनस जेड वन, और a b c, तो a1 b1 c1 और a2 b2, तो a2 b2 और c2, और अपॉन इसका तो डिटर्मिनेंट होगा, इसका डिटर्मिनेंट के बाद, अब ये डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट के बाद नीचे क्या आएगा? रूट ऑफ इसको ढक दो तो क्या क्या बचेगा? इसको ढक दो तो क्या बचेगा? b1 इंटू क्या बचेगा? b1 इंटू सी टू माइनस b2 इंटू सी वन। तो b1 इंटू सी टू माइनस b2 इंटू सी वन का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको ढक दो तो a2 इंटू सी वन और माइनस a1 इंटू सी टू, तो a2 इंटू सी वन माइनस a1 इंटू सी टू, फिर प्लस इसको ढक दो a1 इंटू बी टू माइनस a2 इंटू बी वन, तो a1 इंटू बी टू माइनस a2 इंटू बी वन का होल स्क्वायर, और ये पूरे का मॉड ले लेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो ऐसे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, वेक्टर फॉर्म दिया है तो ये निकालना है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसका। अच्छा हाँ, एक फॉर्म और, ये
ये कब था, जब दो पैरेलल लाइन नहीं था, ये नॉन पैरेलल लाइन था, ये नॉन पैरेलल लाइन। अब अगर पैरेलल लाइन दिया रहेगा तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन तो उसको हम कैसे लिखते हैं, दो पैरेलल लाइन को कैसे लिखते हैं, तो एक आर वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस ए वन इंटू लेमडा बी वेक्टर, और आर टू, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए टू प्लस न्यू टाइम ऑफ बी वेक्टर। ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये जो वेक्टर है बी वेक्टर, ये वे वेक्टर सेम होता है, अगर पैरेलल लाइन है तो ये वेक्टर बी और ये वेक्टर बी सेम होगा ही होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। और इसको अब देखो, इसको इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कैसे लिखेंगे, तो डी इक्वल टू, सिंपल सी बात है, ये है, इसको ही मैनिपुलेट करना है। यहाँ पे बी कॉमन है, मतलब बी सेम है, तो यहाँ पे एक बी हटा दो, एक बी जीरो हो जाएगा, तो बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन, ठीक है, वेक्टर अपॉन, अपॉन में क्या, ये एक बी तो हट गया, तो बी वन मतलब सिर्फ बी का क्या हो जाएगा, बी का वेक्टर का मॉड, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस ये होता है। अब देखो ये बिल्कुल याद रखना है। अब हम इसको एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो ये तीन फॉर्मूला है। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में हम लोग डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, एक लाइन दिया r इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन और r इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा बी टू, तो उसको डिस्टेंस कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट ले लो a2 माइनस ए वन के साथ, तो b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस ए वन के साथ, और उसका b1 क्रॉस b2 का मॉड लेना है। उसके अगर ये दो पैरेलल नहीं थे, अगर दो पैरेलल रहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे b तो कॉमन होता है, r इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा टाइम ऑफ b और r इक्वल टू ए टू प्लस म्यू टाइम ऑफ b, तो b कॉमन होता है पैरेलल लाइन में, हमेशा b कॉमन ही रहेगा पैरेलल लाइन में, तो b कॉमन, तो एक b को उसमें हटा दो, तो b क्रॉस ए टू माइनस ए वन, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन, और इसका b का यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसका मॉडुलस। अब कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो एक दो लाइन ऐसा दिया है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, दो लाइन दिया है। अगर इसमें डिस्टेंस लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में, तो x टू माइनस एक्स वन, इसको डिटरमिनेंट बनाना है, x टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ये लिख दिए, और अपॉन में ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू लिख दिए, और पूरा अपॉन में क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। इसको ढकने बाद क्या मिलेगा, इसको ढक देंगे तो क्या मिलेगा, बी वन इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन, तो यहाँ पे लिख देंगे बी वन इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी टू का होल स्क्वायर, फिर इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा, ए टू सी वन माइनस ए वन इंटू सी टू, ए टू सी वन माइनस ए वन इंटू सी टू, उसके बाद इसको ढक देंगे तो ए वन इंटू बी टू माइनस ए टू इंटू बी वन का होल स्क्वायर, और इसका रूट ले लेंगे, तो ये हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। अब इसको करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, लाइन क्या दिया हुआ है,
आर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम ऑफ 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और दूसरा लाइन क्या दिया हुआ है, 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम ऑफ 3 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, ये दिया हुआ है और इसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो अभी हमने बताया, अब देखो इसको कंपेयर करना है। पहले एक इस लाइन को कंपेयर करते, इस लाइन को भी कंपेयर करते, एकदम आसान मेथड है। देखो पहले तो ये दिया है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम ऑफ 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और दूसरा दिया है आर वेक्टर इक्वल टू 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम ऑफ 3 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, इसको देखो कंपेयर करना है किससे, हम लोग लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b1, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो कंपेयर कर दो, a1 क्या हो जाएगा मेरा, a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 k कैप। ठीक है, और b1 क्या हो जाएगा मेरा, तो b1 क्या हो जाएगा, b1 इक्वल टू 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको r वेक्टर को कंपेयर करें a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम ऑफ b2 वेक्टर, तो मेरा a2 क्या हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा, 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इतना समझा। अब b2 वेक्टर कितना हो जाएगा मेरा, वेक्टर ये b2 वेक्टर कितना हो जाएगा मेरा, 3 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 2 k कैप। इतना समझा। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को देखो क्या करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या बताया था मैं, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट, b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, a2 माइनस a1 के साथ, a2 माइनस a1 के साथ, यही फॉर्मूला था। और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉड, यही था। ठीक है, वेक्टर है सारा, सॉरी ये मॉड हो गया, मॉड ये था। अब इसको क्या, इसका पूरा मॉड। अब देखो हम लोग क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 निकालना है और डॉट a2 माइनस a1। तो पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1, फिर b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो यहां पे मैं लिखता हूं a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 i कैप, फिर 1 माइनस 1 0 j कैप, फिर -1 0 माइनस के कैप, मतलब मेरा आ गया के कैप माइनस आई कैप माइनस के कैप, ये आ गया a2 माइनस a1। अब b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, b1 क्रॉस b2, और ये हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट बना देते हैं। और यहाँ पे b1 क्रॉस b2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप क्या होता है, b1 के जगह पे 2 माइनस 1 0 1 सॉरी 2 माइनस 1 1, तो 2 माइनस 1 और 1, और फिर b2 क्या है, 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 और 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें, वही। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या कैसे सॉल्व करोगे, तो आई कैप लिखना है, आई कैप क्या हो जाएगा, इसको ढक दो, तो -2 और माइनस और प्लस -5, तो प्लस -2 3 i कैप। ठीक है, और फिर प्लस
जे कैप में इसको ढक दो, इसको ढक दो, जे कैप को ढक दोगे इसको तो क्या मिलेगा 3 - 4, तो -1 के जे कैप और फिर इसको ढक दो तो -10 और +3 तो कितना हो जाएगा -10 और +3 तो -7 के कैप। तो मेरा क्या निकल गया B1 क्रॉस B2 3 आई कैप और -j कैप और -7 के कैप। इतना समझे, ये निकल गया। अब मेरे को क्या चाहिए इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी एक काम करते ये वैल्यू को इसमें ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और देखो इसका ये भी चाहिए मुझे तो ये भी निकाल लेता हूं मैं, B1 का ये डॉट B2 का मॉडुलस, ये मॉडुलस भी चाहिए मेरे को। तो रूट ऑफ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 + 1 + 49, तो रूट तो मतलब √59 हो जाएगा। अब ये इसमें रख देते हैं B1 क्रॉस B2 क्या है, ये है 3 आई कैप -j कैप -7 के कैप डॉट A2 - 7 क्या है, A2 - 7 क्या आई कैप -j कैप, आई कैप -k कैप अपॉन B1 क्रॉस B2 √59 और ये पूरा मॉड। अब देखो आई से आई का मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1 3 आई कैप ये हो जाएगा 3 और जे कैप तो इसमें 0 है तो 0 और के कैप कितना हो जाएगा +7 तो +7 अपॉन √59, ठीक है। तो 3 + 10 अपॉन √59, तो ये हमारा हो गया आंसर 10 अपॉन √59 डिस्टेंस आ जाएगा। इतना समझे, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करूंगा आगे, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग को इतना ध्यान में रखना है कि R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लेमडा B वेक्टर होता है। तो A1 और A B1 और दूसरे में A2 और A B2, तो अभी हम लोग को सब ध्यान रखना है कि ये A1 होगा, ये B1 होगा, A2 होगा, B2 होगा और इसको क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, हाँ क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन R वेक्टर कितना दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप -4k कैप प्लस लैम्डा टाइम ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और R वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस -5k कैप प्लस म्यू टाइम ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। अब देखो ये लाइन हम लोग समझ में आना चाहिए, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, मतलब ये दो पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन का मैंने बताया था क्या डिस्टेंस क्या होता है D = B वेक्टर का क्रॉस A2 - A1 अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही होता है। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये तो सेम है। अब A2 - A1 निकालना है तो A2 - A1 निकालो, इसमें से ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2
सही बात है। अब a2 माइनस a1 निकालो, तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 i के, 3 माइनस 2 1 j के, और माइनस 5 और प्लस 4 माइनस के, तो a2 माइनस a1 निकल गया। और v वेक्टर क्या है, v वेक्टर क्या है, 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, i के, j के, k के। अब b क्या है, 2 3 6, और ये क्या है 2 1 माइनस 1। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो देखो इसको ढक दो, इसको ढक दो, तो क्या -3 -6 -9, तो -9 आई के। फिर बीच वाले को ढक दो, तो क्या मिलेगा, 2 6 या 12 और प्लस 2, तो प्लस 14 के जे के। और फिर इसको ढक दो, क्या मिलेगा 2 -6, तो 2 -6, तो -4 के। तो ये हो जाएगा ये कितना, ये क्या है, ये है b क्रॉस a2 माइनस a1। ठीक है, तो ये निकल गया, तो ये इसको ये बस। उसके बाद फिर यहां पे रख देते d, ये d इक्वल टू कितना जाएगा, 9 माइनस 9 i के प्लस 14 j के और -4 के अपॉन b का मैग्नीट्यूड, मतलब ये b का मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, तो रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो d इक्वल टू कितना जाएगा, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, तो रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो d कितना जाएगा, 4 4 जा 196 और 196 और कितना जाएगा 196 81 और 16 6 6 12 3 1 10 18 19 9 और एक 293, तो 293 का रूट अपॉन 36 और 4 40 49, तो 7, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ये आंसर 293 अपॉन 7, 293 अपॉन 7 ये हो जाएगा आंसर। इतना समझ में आया, ये पैरेलल लाइन दिया था और इसका ऐसे हम लोग को निकालना है। अब हम एक्सरसाइज 11.2 करते हैं। ठीक है, और ये एनसीईआरटी बुक का है, एक्सरसाइज 11.2 पूरा सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, 11.2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको और एक दो बार कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा तो 11.2 फटाफट सॉल्व हो जाएगा। देखो अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा स्टार्टिंग से, देखो मैं स्टार्टिंग से फटाफट कंसेप्ट बता देता हूं आपको। अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है ए बी सी और डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है अगर एल एम एन, तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी, ये हो जाता है। उसको हम लोग के मान लेते हैं और के की वैल्यू आती है जो हम लोग सॉल्व करके लाए थे, क्या आते के की वैल्यू 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इससे यहाँ चले जाता है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाती है, तो एल इक्वल टू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक ये हम लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो पता है, और एल इज इक्वल टू कॉस थीटा, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा होता है, और एन इक्वल टू कॉस गामा होता है। ये हम लोग को पता है, ठीक है। एक ये, हाँ, और फिर एक चीज और, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और हम क्या पढ़े थे, हाँ, अगर दो लाइन दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, अगर समझो तो 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट x1 y1 z1 दिया हुआ है, और x2 y2 z2 दिया हुआ है, ठीक है। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है और हम लोग को इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। अगर 2 लाइन दिया है और बोला डायरेक्शन कोसाइन, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो उसका डायरेक्शन रेशियो निकालो। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा इसका, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, उसके बाद y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, उसके बाद z2 माइनस z1। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, हम लोग देखो अभी याद करो, ये क्या है, एल इजिकल टू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। मतलब ये है ए, और वैसे यम का बी स्क्वायर, तो ये पूरा, और इसका ये पूरा, तो इसमें भी यही होगा। क्या होगा, ये इसके नीचे नीचे आएगा, कुछ नीचे पूरा आएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का रूट आता है, मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का रूट आएगा। तो बस डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। समझे। वैसे ही दूसरा क्या आएगा, y2 माइनस y1। अगर मैं ये पूरे को अगर pq बोल दूं, अगर ये pq डिस्टेंस है pq, तो मतलब y2 माइनस y1 अपॉन pq और z2 माइनस z1 अपॉन pq। तो ये आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, अगर 2 लाइन दिया है तो। समझे। और ये कैसा है, वो यहीं से है, जैसे यहाँ पे हम लोग करते एल इक्वल टू ए, तो नीचे क्या है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का रूट, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का रूट, तो डायरेक्शन कोसाइन आ गया। तो समझे इतना। ये अब नेक्स्ट हम लोग और क्या पढ़े थे हाँ, अब हम लोग और क्या पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो पढ़े थे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ बी वेक्टर, ये पढ़े थे। और कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग इसको कैसे, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, ठीक है। अगर देखो, अगर एल एम एन रहेगा तो भी लिख सकते हैं, जैसे ये भी करेक्ट है, x माइनस x1 अपॉन L1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल z माइनस z2 अपॉन n, ये भी करेक्ट है। बस ये एल एम एन क्या है, डायरेक्शन, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन है। और इक्वेशन ऑफ लाइन, हाँ, अब एक और पढ़े थे हम इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन पास कर रहा है, तो उसको हम कैसे लिखते थे, वेक्टर फॉर्म में। 2 पॉइंट दिया हुआ है और उससे इक्वेशन ऑफ लाइन पास कर रहा है, तो उसको कैसे लिखते थे, आर वेक्टर इक्वल टू
ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। और दो वेक्टर क्या है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो उसको ऐसे लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये लिखते थे। अब इसको देखो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में तो x माइनस एक्स वन अपॉन, अब देखो ये ए वेक्टर क्या है, ये है x1 y1 और z1, और बी वेक्टर क्या है x2 y2 और z2, ठीक है। तो x माइनस एक्स वन अपॉन क्या x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू y माइनस y2 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन y2 माइनस z2 माइनस z1। तो ये लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट, ठीक है। ये उसके बाद फिर हाँ उसका फिर हम एंगल बिटवीन द टू लाइन देखे थे, एंगल बिटवीन द टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन देखे थे। क्या होता है एंगल बिटवीन टू लाइन, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये देखे थे, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर रहा, परपेंडिकुलर है ये, तो कंडीशन क्या बनती है, तो cos थीटा मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है 0। और अगर पैरेलल रहा तो क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, ठीक है। इतना हम लोग देखे थे। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अभी मैं बताता हूं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये है ये पूरा, और उसका भी आज हम लोग ने क्या पढ़ा, ठीक है। ये अब और क्या पढ़ा हम लोग ने, इसको और आगे देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब याद होना चाहिए। अगर समझ लो ये इसको मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है किसको, इसको एंगल बिटवीन द टू लाइन। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अब दो लाइन हम लोग को, तो पहले दो लाइन तो पता है ना क्या होता है आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ b1 वेक्टर और आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम ऑफ b2 वेक्टर, यही होता है। और इसको अगर मेरे को ये निकालना है तो कैसे लिखूंगा मैं, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, ठीक है, b1 डॉट b2 अपॉन इसका मॉड b1 वेक्टर का मॉड और b2 वेक्टर का मॉड और ये पूरे का मॉड, ठीक है। और ये है ना, ये जो फॉर्मूला है जो कोऑर्डिनेट फॉर्म में आया वो यहीं से आया है, ठीक है। क्योंकि a1 a2 a1 b1 c1 क्या है, वो डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या यही से आता है ना a1 b1 c1, और a2 b2 c2 कहां से आता है, वो भी यही से आता है। जैसे b1 वेक्टर में ही तो a b c रहता है, a1 b1 c1 रहता है,
और B2 में ही तो रहता है क्या, A2 B2 C2, ये B2 में ही तो रहता है A2 B2 C2, और वो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो यही तो आएगा A1 B1 A1 A2 B2 1 B2 C2 C2, और B1 वेक्टर मतलब क्या है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और A2 B2 क्या है B2 का क्या है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो मतलब यहां से ये आता है या यहां से ये आता है, दोनों ही सेम है। और ये याद रखना बहुत आसान है वेक्टर फॉर्म में कि B1 डॉट B2 अपॉन B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर, इतना समझे यहां तक। और उसके बाद आज मैंने क्या पढ़ा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन पढ़ा है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन पढ़ा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ा है मैंने आज। क्या होता है वो, अगर दो लाइन दिया है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ B1 वेक्टर, और दूसरा आर वेक्टर दिया है A2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ, लेमडा नहीं म्यू टाइम ऑफ B2 वेक्टर, तो मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा लिखता हूं मैं, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डॉट B2 का ये, ठीक है, मॉड्यूल मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये मैंने आपको बताया। और क्या है, हाँ और एक पैरेलल का बताया मैंने, हाँ इसको कार्टेशियन फॉर्म देखो, और इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए भी बताया मैंने। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखोगे, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो x माइनस x1 अपॉन A1 हो जाएगा, और y माइनस y1 अपॉन B1 हो जाएगा, और z माइनस Z1 अपॉन C1 हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा लाइन दिया है, समझ लो x माइनस x2 अपॉन A2 हो जाएगा, इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 हो जाएगा, इक्वल टू z माइनस Z2 अपॉन C2 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखना है मेरे को, इसको कैसे लिखना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और Z2 माइनस Z1, और A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का ये अपॉन क्या है, रूट, किसका रूट, तो इसको हटा दो B1 इंटू C1 और B1 इंटू C2 माइनस इसको हटाना है तो B2 इंटू C1 माइनस B2 इंटू C1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको हटा दो तो A2 इंटू C1 माइनस A1 इंटू C2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको हटा दो A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 का होल स्क्वायर और इसका रूट। तो ये होता है कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा क्या बताया मैंने, अगर दो पैरेलल लाइन दिया है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालना है वो बताया। अब इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, अब देखो दो पैरेलल लाइन दिया है तो पैरेलल लाइन दिया है तो कैसा होगा, पैरेलल लाइन में क्या होता है, ये और ये दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, पैरेलल लाइन में ये और ये दोनों सेम हो जाता है, मतलब पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन दिया है, अगर पैरेलल लाइन दिया है तो कैसे लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ए B1 मतलब इसको ऐसे समझो, पैरेलल लाइन क्या होता है, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ B वेक्टर A1 और R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम ऑफ B वेक्टर। मतलब ये B सेम है तो एक B को हटा दो तो B1 क्रॉस, मतलब तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा B क्रॉस A2 माइनस A1, तो B क्रॉस A2 माइनस A1। बस ये याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका बता रहा हूं कि ये इसमें से एक B को हटा दो तो B1 क्रॉस ये हो जाएगा अपॉन
अब ये है तो एक बी को हटा दिए तो सिर्फ बी का मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन वेक्टर फॉर्म में। ऐसे इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी 11.2 नेक्स्ट वीडियो में हम 11.2 का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसको पूरा सॉल्व कर देंगे 11.2 का पूरा एक्सरसाइज। ओके, ये पूरा कंसेप्ट था, ये पूरा आपको आना चाहिए 11.2 तक। नेक्स्ट वीडियो में 11.2 का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे, उसका प्लेन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।